हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 14 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 14 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ यूनिट 2 आवर रिसोर्सेज। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो अब ये फॉरेस्ट होता क्या है? अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड थिकली विथ ट्रीज। Today, forests cover about 1/5 of the total land area of our country. They are an important gift of nature. तो फॉरेस्ट जो है ये लैंड का बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत लार्ज एरिया है जहां पे सिर्फ पेड़ भरे हुए हैं, यानी कि वहां पे सिर्फ आपको ट्रीज ही नजर आएगा। तो उस लैंड में जितनी भी ट्रीज प्रेजेंट है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। आज के समय में फॉरेस्ट जो है वो हमारे कंट्री इंडिया का टोटल 1/5 ऑफ भाग में फैला हुआ है, यानी कि पूरे इंडिया के 1/5 जगह पे आपको फॉरेस्ट ही दिखाई देगा। ये जो फॉरेस्ट है ये नेचर के द्वारा हमें दिया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा है, क्योंकि ये बहुत तरीके से यूजफुल है हमारे लिए, बहुत ही तरह से यूज होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, forests provide us with a number of things like timber for making furniture and houses, firewood for fuel, wood pulp for making paper, fruits, gums, raisins, rubber, etc. तो ये जो फॉरेस्ट है ये हमें बहुत सारी चीजें देती हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत फर्नीचर्स प्रेजेंट होंगे, तो वो जो फर्नीचर्स बनते हैं वो टिम्बर से बनता है, और टिम्बर कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से। उसी से घर भी बनते हैं। जो फ्यूएल यूज होता है वो कहाँ से आता है? फायरवुड से। जो पेपर जिसपे हम लोग लिखते हैं वो कहाँ से बनता है? वुड पल्प से। और वुड पल्प कहाँ से आता है? पेड़ से। उसी तरह से फ्रूट, गम, रेजिन, रबर्स, ये सब भी कहाँ से आते हैं? पेड़ से। दूसरा पॉइंट है, trees gives us oxygen. They reduce soil erosion as their roots hold the soil firmly and prevent it from being carried away by wind or water. तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था सॉइल्स के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पेड़ होते हैं वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से सॉइल इरोड नहीं होता और इरोजन भी घट जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब ऑक्सीजन जो देते हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है? आप जो सांस ले रहे हैं, जो हवा अंदर ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा धरती पे, अगर कहीं भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप सांस क्या लीजिएगा? और जब सांस नहीं लीजिएगा तो जिंदा ही नहीं रहिएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देता है ऑक्सीजन। दूसरा कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, जब वो पेड़ का जो रूट्स है वो जमीन को पकड़ के रखता है तो उससे क्या होता है? सॉइल भी इरोड नहीं होता। And prevent it from being carried away by wind or water. Third point है, forest help in bringing more rainfall and thus keep the surroundings cool and pleasant. तो फॉरेस्ट जो है, जिस एरिया में ज्यादा जंगल होता है, हर जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, वहां पे देखिएगा वहां बारिश ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आसपास का जो सराउंडिंग्स है, हमारा एनवायरमेंट है, वो ठंडा और बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। आजकल के जमाने में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं और रेनफॉल हो नहीं रहा है, गैसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? सराउंडिंग्स जो है वो भी गर्म होते जा रहा है। Forest also provide us with a number of herbs used for making medicines. जो आप लोग दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, वो भी हर्ब से बनता है। और हर्ब्स कहाँ पे उगते हैं? फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है, they are home to a number of animals and birds. Many animals become homeless without forest. तो ये जो फॉरेस्ट होता है, सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, उनका घर है ये जंगल। अगर जंगल ही नहीं होगा तो क्या होगा? जितने भी एनिमल्स है वो लोग होमलेस हो जाएंगे, उनके पास घर नहीं होगा। तो द फॉरेस्ट इज द होम टू एनिमल्स। अब हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? इंडिया हैज अ लार्ज वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो जिस तरह से बारिश होती है उस पे डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट कैसे होंगे। जैसे कि इंडिया में बहुत तरह के फॉरेस्ट है। इंडियन फॉरेस्ट जो है उसे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं 5 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 5 टाइप्स में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, आंसर क्या होगा? 5 टाइप्स। पहला फॉरेस्ट हम लोग देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में।
ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये सालों भर ग्रीन रहते हैं, यानी कि हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं वो अपने पत्तियां को शेड नहीं होने देते, गिरने नहीं देते। एट द सेम टाइम ये बहुत ही घने जंगल होते हैं, यानी कि डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, और ये उन्हीं जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट्स, हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेनली आसाम, ओडिशा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, वो ऐसे जगह पे मिलते हैं जहाँ पे बहुत भारी बारिश होती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत बारिश होती है, वेस्टर्न घाट्स में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिली रीजन्स में भी होता है। तो इन जगह पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। The trees have hardwood and some of them grow so close to each other that they do not allow sunlight in reaching the ground. Common examples of evergreen trees are mahogany, ebony, rosewood. तो कभी कभी इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज है वो इतने पास पास होते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्ड वुड होता है उनका और बहुत पत्तियां होती है, इसलिए वो लोग इतने पास हो जाते हैं जिसके वजह से जमीन पे सनलाइट आता ही नहीं है, धूप तो आता ही नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स एवरग्रीन ट्रीज के जैसे कि महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये सब पेड़ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। तो इसमें मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये सालों भर हरे भरे होते हैं और इनके पत्ते नहीं झड़ते। सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जो पेड़ डेसिडुअस फॉरेस्ट में उगते हैं वो अपने पत्तियां ड्राई सीजन में शेड करते हैं, यानी कि जब सूखा होता है, जो भी सीजन होता है ऑटम सीजन जिसे हम लोग ड्राई सीजन कहते हैं, उस समय डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां को शेड करते हैं, गिराते हैं। They cover a greater area than evergreen forest and are mainly found along the foothills of Himalayas and the wetter parts of the southern plateaus. तो ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट से भी ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा एरिया में ये फैला हुआ है। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको हिमालयस के फुटहिल्स में देखने को मिल जाएंगे, सदर्न प्लेट्यूज के वेटर पार्ट्स जहाँ पे बारिश होती है वहां पे आपको मिल जाएगा। These forests have a good commercial value. The common examples of deciduous trees are bamboo, teak, sal, शीशम, सैंडलवुड। तो यहाँ पे जो लिखा है कि ये जो फॉरेस्ट है इनका एक गुड कमर्शियल वैल्यू होता है, यानी कि कमर्शियल मतलब जब हम लोग उसे बिजनेस पे लगाते हैं, जब पेड़ में से पत्तियां गिर जाती है तब क्या होता है, लकड़ियों को काट लिया जाता है और जब उसे बेचा जाता है तब उससे बहुत अच्छा मुनाफा होता है, बहुत प्रॉफिट कमाते हैं लोग, इसीलिए यहाँ पे लिखा है दे हैव अ गुड कमर्शियल वैल्यू। तो कुछ एग्जाम्पल्स डेसिडुअस ट्रीज के हैं बैम्बू ट्री, टीक ट्री, सैल, शीशम एंड सैंडलवुड। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट का पिक्चर है। थर्ड हम लोग देखेंगे कॉनिफेरस या फिर उसे माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये क्या है, थर्ड टाइप है। ये जो फॉरेस्ट है ये आपको कोल्ड हिमालयन रीजन में मिल जाएंगे, जहाँ पे ठंड रहती है, हिमालयाज रहता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं। इस पिक्चर को देख के ही पता चल रहा है कि ये कुछ ठंडे और हिमालय जगह पे मिलता होगा। इसे माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनका जो लीव्स होता है वो नीडल शेप होता है। नीडल मतलब एक कांटे की तरह होता है अलोंग द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। तो जब ये लिखा हुआ है कि हिमालयन रीजन पे होता है, यानी कि पहाड़ होगा, यहाँ पे पेड़ होंगे, यहाँ पे जो पेड़ होंगे उनकी पत्तियां जो है वो नीडल शेप की होगी, तो ये माउंटेन के स्लोप्स पे उगते हैं। ये जो ट्रीज होते हैं वो जनरली कोनिकल शेप के होते हैं। कोनिकल मतलब जैसे आप लोग क्रिसमस ट्री देखे होंगे, इस टाइप के होते हैं कोनिफेरस ट्रीज। दे बियर कोन्स एंड देयर वुड इज सॉफ्ट। ये जो पेड़ होते हैं कोनिफेरस ट्रीज जिनमें कोन्स प्रेजेंट होता है, कोनिकल शेप का होता है, ये कोन्स प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऊपर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है और इनके जो वुड होते हैं, जो लकड़ी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में लकड़ी कैसी थी, हार्ड था, और माउंटेन फॉरेस्ट में जो लकड़ी होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। कुछ कोनिफेरस ट्रीज के नाम है पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार। ये सब जो ट्रीज है ये ऐसे ट्रीज है जो आपको माउंटेन्स पे या फिर हिमालयन रीजन में मिल सकता है। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। These are forests restricted to dry areas of the country। तो ये जो फॉरेस्ट होता है ये ऐसा फॉरेस्ट होता है जो हमारे कंट्री के सूखे जगह पे मिलता है, ड्राई एरियाज वाले जगह पे मिलता है। यहाँ पे पेड़ बहुत ही कम होते हैं और ये उसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। थॉर्नी बुशेस बहुत कॉमन है वहां के। थॉर्नी बुशेस जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हर जगह कांटे वाले बुशेस प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही कॉमन है थॉर्न फॉरेस्ट में।
Trees and shrubs here have thick skin, long thorns or spines and roots that go deeper under the soil to find water as rainfall is scanty. जैसा कि यहाँ लिखा है कि जो बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ के जो ट्रीज और श्रब्स होते हैं उनका स्किन बहुत थिक होता है. उनके पत्तियों की जगह लॉन्ग थॉर्न्स और स्पाइन्स यानी कि कांटे होते हैं, कांटे शेप के होते हैं. और उनके जो रूट्स होते हैं वो जमीन के अंदर इतने अंदर रहते हैं कि आप उसे निकालेगा तो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि ये अंदर इसीलिए रहते हैं क्योंकि बारिश तो बहुत कम होती है, इसलिए लोग पानी के खोज में इसका रूट्स बहुत ही नीचे जाने लगता है. थॉर्न फॉरेस्ट आर मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान. थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये आपको राजस्थान के डेजर्ट एरिया में हर जगह मिल जाएगा. और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है यहाँ के पेड़ के, वो है बबूल, कीकर, वाइल्ड पाम एंड कैक्टस. नेक्स्ट टाइप है टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट को हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. ये आपको रिवर्स के डेल्टाज में मिल जाएगा और या फिर उस एरियाज में मिलेगा जहां पे सी वाटर प्रेजेंट होता है. तो टाइडल फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट है जो रिवर के डेल्टाज पे और सी वाटर से जो एरिया फ्लडेड है वहां पे मिल जाएगा. मेन एरियाज आर द डेल्टाज ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल में जो रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र का डेल्टाज है वहां पे आपको टाइडल फॉरेस्ट दिख जाएंगे. द फॉरेस्ट हेयर आर ऑल्सो कॉल्ड सुंदरबंस. ये फॉरेस्ट को हम लोग सुंदरबंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ जिसका नाम सुंदरी है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उगता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबंस भी पड़ा है. तो ये था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में. अब हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में. फॉरेस्ट को हम लोग बचा कैसे सकते हैं. Our population is increasing at a fast rate and to meet the needs of this increasing population, more and more trees are being cut down. तो हम लोग की जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो एकदम तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए हर इंसान का यानी कि पूरे पॉपुलेशन के नीड्स को मीट करने के लिए, सबकी जरूरतों को पूरे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटते जा रहे हैं. जिसके वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट का जो कवर एरिया है वो धीरे धीरे घट रहा है, फॉरेस्ट के ट्रीज घट रहे हैं और फॉरेस्ट का एरिया भी घटते जा रहा है. हमारे कंट्री में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया फॉरेस्ट का होना चाहिए. तो अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटेगा तो क्या होगा, फॉरेस्ट तो खत्म हो जाएगा. लेकिन हम लोग के कंट्री में कम से कम 1/3 तो होना ही चाहिए, इसीलिए हमें डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना होगा. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना थोड़ा कम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम लोग फॉरेस्ट को बचा सके. अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो कितनी दिक्कतें आ सकती है हम लोगों को. So we have to save forest. We have to plant more trees so as to save our forest. The government of India has passed many laws for the protection of trees and also started many programs in this respect. जैसे कि मैंने आपको बताया फॉरेस्ट जो है वो कटते जा रहा है, बहुत ही घटते जा रहा है, इसीलिए हमारे जो इंडिया के गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे लॉज पास किए हैं ताकि ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके. जैसे कि पहला था The Chipko movement was started in 1974 by सुंदरलाल बहुगुणा in चमोली in उत्तराखंड. तो उत्तराखंड के चमोली एरिया में जो सुंदरलाल बहुगुणा है उन्होंने 1974 में चिपको मूवमेंट का शुरुआत किया था ताकि वो लोग ट्रीज को कटने से बचा सके. यहाँ पे क्या हुआ था कि जो विलेजर्स है उस एरिया के उन्होंने हर जगह पेड़ों को अपने आप से लगा के यानी कि उसमें चिपक के खड़े थे ताकि पेड़ को कटने से बचाया जा सके. और वो लोग सक्सेसफुल भी थे क्योंकि जो पेड़ काटने वाले आए थे वो लोग इंसान को तो नहीं काट सकते, इसलिए पेड़ को भी नहीं काट पाए, इसीलिए वहां का ट्रेस बच गया. दूसरा है वन महोत्सव. वन महोत्सव जो है ये भी एक दूसरा प्रोग्राम है जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मॉनसून के स्टार्टिंग में, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगाए जाते हैं पूरे कंट्री में. तीसरा है सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट. सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जो कि इंसानों को या लोगों को एनकरेज करता है कि ट्रीज और लगाए जाए, और भी ज्यादा पौधे लगाए जाए रोड्स के साइड में, कैनाल्स पे. नेक्स्ट है वन ट्री फॉर एवरी चाइल्ड वॉज ऑल्सो स्टार्टेड टू एनकरेज एवरी चाइल्ड टू प्लांट अ ट्री. तो एक और प्रोग्राम था वन ट्री फॉर एवरी चाइल्ड. इसमें क्या हुआ था कि सारे बच्चों को एनकरेज किया जा रहा था कि उन्हें एक पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल करना है, यानी कि एक बच्चा पे एक पेड़. Such activities are also held in school to encourage children to plant trees. तो ये जो वन ट्री फॉर एवरी चाइल्ड है, हर बच्चों को एक प्लांट लगाना है, ये सब एक्टिविटी स्कूल्स में भी करवाई जाती है ताकि चिल्ड्रन को एनकरेज किया जा सके, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके कि पेड़ और लगाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ.
नेचर हैज प्रोवाइडेड अस विथ अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेचर ने हमें बहुत ज्यादा ही वैरायटी में वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड किया है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है उन्होंने बहुत सफर किया है ड्यू टू सेल्फिश ह्यूमन एक्ट्स। सेल्फिश ह्यूमन एक्ट्स में क्या क्या आता है? डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, पोचिंग। डिफॉरेस्टेशन में पेड़ कटते हैं जिसके वजह से जो जानवर है उनका घर खत्म हो जाता है। हंटिंग में क्या होता है? जानवरों को मार दिया जाता है। पोचिंग में भी वही हंटिंग की तरह किया जाता है, जिसके वजह से यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में क्या आएगा? जानवर आएगा। उन्होंने बहुत ही सफर किया है। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं अपनी खुशी के लिए, प्लेजर के लिए, और कुछ लोग उन्हें मारते हैं कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए ताकि वो लोग बेच के पैसा कमा सके। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर छिन जाता है, वो लोग होमलेस हो जाते हैं क्योंकि वहां का जो पेड़ कट गया है तब उनका नेचुरल एनवायरनमेंट भी खत्म हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स डेंजर में आते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इस दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। हेंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट, हंटिंग के अगेंस्ट। हंटिंग को बैन कर दिया गया है। पोचर्स जो पोचिंग करते हैं उन्हें पनिश किया जाता है, बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाता है। ऑल्सो बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज भी बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को फॉरेस्ट एरियाज में बचाया जा सके। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख के बता सकते हैं कि बर्ड सेंचुरीज कहाँ है, लायन प्रोजेक्ट कहाँ हुआ है, एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, मस्क डियर रिजर्व कहाँ है और राइनो रिजर्व कहाँ है। अब हम लोग देखेंगे सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी इज एन एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड टू लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और वहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सब एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं। वहाँ पे किसी को भी आने जाने की आजादी नहीं मिलती। वहाँ पे किसी भी जानवर को ना तो डिस्टर्ब किया जाता है और ना ही मारा जाता है। At present there are a number of national parks and sanctuaries in India। तो आज के समय में इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, बहुत सारे सेंचुरीज प्रेजेंट है। कुछ फेमस नेशनल पार्क और सेंचुरीज के नाम है। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, फिर राजस्थान में है रणथंभौर सेंचुरी एंड सरिस्का सेंचुरी, आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस सेंचुरी, कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क, केरला में है पेरियार सेंचुरी, मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। Animals generally protected in this forest reserves are tigers, lions, elephants, deers and one-horned rhinoceros। तो ये सब जो एनिमल्स है इन सब को इस तरह से फॉरेस्ट रिजर्व्स में रख के बचाया जा रहा है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। So thanks for watching, and if you like this video don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.